प्यारे अभ्यर्थियों नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से नई क्लास में आप सभी का। तो आज की क्लास में दोस्तों हम बीएसटीसी और पीटेट परीक्षा के लिए राजस्थान जीके के 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान जीके के 100 ऐसे प्रश्न हैं जो कि बीएसटीसी और पीटीईटी परीक्षा के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। बीएसटीसी या फिर पीटीईटी की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए आज की क्लास महत्वपूर्ण होने वाली है। क्लास को एंड तक वॉच करना है, प्रत्येक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो 100 क्वेश्चनों की इस महत्वपूर्ण क्लास को बिना किसी देर के शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, मैसा का पठार कहां पर स्थित है? पहले प्रश्न का जल्दी से राइट आंसर बताइए। उदयपुर, चित्तौड़गढ़, सिरोही या फिर जालोर। तो मैसा का पठार दोस्तों कहां पर स्थित है? जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। प्रत्येक प्रश्न का आंसर मैं बताता जाऊंगा, आपको केवल ध्यान रखना है। बात करें राइट आंसर की, मैसा का पठार बिल्कुल आपके चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया दोस्तों, कवि चंद बरदाई ने राजपूत राजवंशों की सूची दी है 54, 42, 36 या फिर 18। जल्दी से राइट आंसर बताइए इसका। कवि चंद बरदाई ने राजपूत राजवंशों की सूची कितनी दी है आपको बताना है। तो बात करें इसके राइट आंसर की, तीसरा ऑप्शन 36 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला देखिए, यहाँ पे पूछा गया है किस पूरा स्थल पर चित्रित शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा, बनावली, बैराट या फिर आहड़। जल्दी से बताइए राइट आंसर, कौन से पूरा स्थल पर आपके चित्रित शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, जल्दी से आंसर बताइए। और बात करें इसके राइट आंसर की, बैराट इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला यहाँ पे पूछा गया दोस्तों, उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? अलवर, कोटा, जयपुर या फिर भरतपुर। पूछा गया है उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन का मुख्यालय कहां पर स्थित है, आपको बताना है। तो बिल्कुल दोस्तों जयपुर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिस किसी ने जयपुर को सही किया उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया दोस्तों, भारत के किस राज्यों को खनिजों का संग्रहालय कहा जाता है? पंजाब, हरियाणा, गुजरात या फिर राजस्थान। आंसर बताइए जल्दी से, कौन से राज्यों को खनिजों का संग्रहालय कहा जाता है? तो बिल्कुल दोस्तों राजस्थान इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला यहाँ पे पूछा गया दोस्तों, त्याग भूमि के संपादक कौन थे? त्याग भूमि के संपादक कौन थे? हरिभा उपाध्याय, जयनारायण व्यास, देवीदत्त त्रिपाठी या फिर ऋषिदत्त मेहता। जल्दी से इस प्रश्न का आंसर बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, आंसर बताइए, त्याग भूमि के संपादक कौन थे? सभी को आंसर देना है। और बात करें इसके राइट आंसर की, हरिभा उपाध्याय इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए दोस्तों, बीबी जरीना का मकबरा कहां पर स्थित है? बीबी जरीना का मकबरा कहां पर स्थित है? धौलपुर, उदयपुर, सिरोही या फिर टोंक। देखिए क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए क्लास को बिना रुके एंड तक वॉच करना है। इस प्रश्न का आंसर बताइए जल्दी से, बीबी जरीना का मकबरा पूछा गया प्रश्न है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका धौलपुर, जहां पर बीबी जरीना का मकबरा स्थित है। चलिए बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला यहाँ पे देखिए दोस्तों, अरावली श्रृंखला का उच्चतम शिखर कौन सा है? अरावली श्रृंखला का उच्चतम शिखर कौन सा है? जरगा, तारागढ़, शेर या फिर गुरु शिखर। यह प्रश्न भी दोस्तों एग्जाम के अंदर आया हुआ है और 2023 की बीएसटीसी पीटेट परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। अरावली श्रृंखला का उच्चतम शिखर आपसे पूछा गया है, तो गुरु शिखर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला यहाँ पे पूछा गया दोस्तों, मेजा बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है? चंबल नदी पर, बनास नदी पर, पार्वती नदी पर या फिर कोठारी नदी पर। पूछा गया है मेजा बांध के बारे में, कौन सी नदी पर बनाया हुआ है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जल्दी से सभी अभ्यर्थी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो मेजा बांध की मैं बात करूं, कोठारी नदी पर यह बनाया गया है। चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला यहाँ पे पूछा गया दोस्तों, कुंवारी कन्या का मंदिर कहां पर स्थित है? कुंवारी कन्या का मंदिर कहां पर स्थित है? कोटा, अलवर, सिरोही या फिर जयपुर। जल्दी से बताइए, कुंवारी कन्या का मंदिर यहाँ पे पूछा गया है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो बात करें राइट आंसर की, सिरोही के अंदर आपका कुंवारी कन्या का मंदिर है। तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला यहाँ पे पूछा गया दोस्तों, राजस्थान में न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? उदयपुर, चूरू, जोधपुर या फिर गंगानगर। न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला आपसे पूछा गया है, आंसर बताइए इसका। पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, और बिल्कुल दोस्तों चूरू, जिस किसी ने सही किया उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला यहाँ पे पूछा गया दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 मई को, 6 अगस्त को, 5 जून को या फिर 5 सितंबर को। विश्व पर्यावरण दिवस के बारे में यहाँ पर पूछा गया है, कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है दोस्तों 5 जून को। तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला यहाँ पे पूछा गया दोस्तों, सूरजमुखी किस मौसम की फसल है? सूरजमुखी कौन से मौसम की फसल है? रब्बी, खरीफ, जायद या फिर उपरोक्त सभी। जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए दोस्तों। सूरजमुखी के बारे में यहाँ पर पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है।
देखिए सूरजमुखी की मैं बात करूं, रबी की भी फसल है, खरीफ की भी है और जायद की भी है, यानी कि उपरोक्त सभी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लास को एंड तक वॉच करना है दोस्तों, 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज होने वाली है। अगला प्रश्न पूछा गया है, गणेश जी का प्रसिद्ध मेला कहां पर पड़ता है? जयपुर, सवाई माधोपुर, उदयपुर या फिर अजमेर? गणेश जी का प्रसिद्ध मेला जो है कहां पर बढ़ता है, आपसे पूछा गया है, जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो ये मेला जो है बढ़ता है दोस्तों सवाई माधोपुर के अंदर, दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखे, अगला यहाँ पर पूछा गया दोस्तों, भेड़ की किस नस्ल को चक्री कहा जाता है? भेड़ की कौन सी नस्ल को चक्री कहा जाता है? खेरी को, पुगड़ को, मगरा को या फिर नाड़ी को? आंसर बताइए जल्दी से। भेड़ की कौन सी नस्ल को चक्री कहा जाता है? तो वो कहा जाता है दोस्तों आपके मगरा को। तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला यहाँ पे पूछा गया दोस्तों, प्रताप की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? प्रताप की मृत्यु कौन से स्थान पर हुई थी? चावंड, खमनौर, गोगुंदा या फिर चुलिया? आंसर बताइए दोस्तों। महाराणा प्रताप की मृत्यु कौन से स्थान पर हुई थी, आपसे पूछा गया है। तो सभी को आंसर देना है बिल्कुल दोस्तों, चावंड। जिस किसी ने सही किया उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला यहाँ पे पूछा गया दोस्तों, सोने के सिक्के जारी करने वाला गुहिल वंश का पहला शासक कौन था? अल्लट, रतन सिंह, बापा रावल या फिर गुहिल? आंसर बताइए जल्दी से। सोने के सिक्के जारी करने वाला इंपॉर्टेंट है, जल्दी से आंसर बताइए इसका। सोने के सिक्के जारी करने वाला गुहिल वंश का पहला शासक था दोस्तों बापा रावल। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला यहाँ पे पूछा गया दोस्तों, गोविंद गिरी का जन्म कहां पर हुआ था? गोविंद गिरी का जन्म जो है कहां पर हुआ था? बाकर, सिरोही के अंदर, बांसिया, डूंगरपुर के अंदर, मानगढ़, बांसवाड़ा के अंदर या फिर ईडर, गुजरात के अंदर? गोविंद गिरी की बात हो रही है दोस्तों, उनका जन्म जो है कहां पर हुआ था? तो इनका जो जन्म है दोस्तों बिल्कुल बांसिया, डूंगरपुर, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला यहाँ पे पूछा गया दोस्तों, बिजोलिया किसान आंदोलन कब समाप्त हुआ था? 1942, 1941, 1940 या फिर 1939? आंसर बताइए इसका। बिजोलिया किसान आंदोलन की बात हो रही है, कब समाप्त हुआ था? तो बिल्कुल दोस्तों 1941 में यह समाप्त हुआ था। दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखें, अगला यहाँ पे पूछा गया दोस्तों, निम्न में से कौन से दुर्ग का जीर्णोद्धार मालदेव द्वारा नहीं करवाया गया था? मालदेव द्वारा नहीं करवाया गया था। नागौर, सोजत, सोनार या फिर सिवाना? क्या हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर? कौन से दुर्ग का जो जीर्णोद्धार है मालदेव द्वारा नहीं करवाया गया था? तो बिल्कुल दोस्तों सोनार किला इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं जल्दी से अगला प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया दोस्तों, किशनगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1590, 1617, 1609 या फिर 1605? आंसर बताइए, किशनगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1609 में। तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला पूछा गया दोस्तों, अकबर ने नागौर दरबार का आयोजन कब किया था? 1570, 1775, 1565 या फिर 1560? पूछा गया है नागौर दरबार के बारे में, कब आयोजन हुआ था इसका? जल्दी से आंसर बताइए। और इसका आयोजन हुआ था दोस्तों 1570 में। पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया दोस्तों, सुमेल का युद्ध किन शासकों के मध्य हुआ था? गिरी सुमेल का जो युद्ध है कौन से शासकों के मध्य हुआ था? अकबर और हेमू के बीच, मालदेव व शेरशाह सूरी के बीच, बाबर व सांगा के बीच या फिर मालदेव व हेमू के बीच? सुमेल के युद्ध के बारे में पूछा गया दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये युद्ध हुआ था दोस्तों मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य। दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी अभ्यर्थी क्लास को एक बार लाइक कर दे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला यहाँ पे पूछा गया दोस्तों, जोधा की रानी जसमादे ने कौन से तालाब का निर्माण करवाया था? जससर, जोधसर, रानीसर या फिर जस सागर? जोधा की जो रानी थी जसमादे दोस्तों, उन्होंने कौन से तालाब का निर्माण करवाया था? तो उन्होंने करवाया था दोस्तों आपके रानीसर तालाब का निर्माण। तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला यहाँ पे पूछा गया दोस्तों, करौली में स्थित हर सुख विलास क्या है? हर सुख विलास क्या है जो कि करौली में है? महल, मंदिर, उद्यान या फिर छतरी? क्या हो जाएगा इसका आंसर? जल्दी से सभी अभ्यर्थी आंसर बताए। तो करौली में स्थित जो हरसुख विलास है वो एक दोस्तों उद्यान है। तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखे, अगला यहाँ पे पूछा गया दोस्तों, जोधपुर स्थित रणछोड़ जी का मंदिर किस रंग के पत्थरों से बना है? सफेद, काला, लाल या फिर स्लेटी? जल्दी से इसका आंसर बताए दोस्तों। जोधपुर में जो रणछोड़ जी का मंदिर है कौन से रंग के पत्थरों से बना है? तो वो बना है दोस्तों लाल पत्थरों से। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे पूछा गया दोस्तों, देवताओं की साल कहां पर स्थित है? पुष्कर, जालरापाटन, नाथ द्वारा या फिर मंडोर? देवताओं की साल के बारे में यहाँ पे पूछा गया दोस्तों, कहां पर स्थित है? सभी अभ्यर्थी लाइक कर दे, चैनल को, क्लास को लाइक कर दीजिए। आपकी जगह चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि बीएसटीसी और पीटेट की डेली यहाँ पर क्लासेज लगने वाली हैं। देवताओं की साल दोस्तों मंडोर के अंदर है। चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, राजस्थान के माउंट आबू में स्थित दिलवाड़ा मंदिर किसके लिए विख्यात है? राजस्थानी कला के लिए, बौद्ध मूर्ति कला के लिए, अद्भुत नक्काशी के लिए या फिर राजपूत शैली के लिए?
दिलवाड़ा जो कि माउंट आबू के अंदर दोस्तों किसके लिए विख्यात है आपको बताना है। तो ये विख्यात है दोस्तों अद्भुत नक्काशी के लिए। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया दोस्तों नाथों का प्रसिद्ध स्थल कौन सा है। नाथों का प्रसिद्ध स्थल कौन सा है। पांडुपोल, बानगढ़, अजबगढ़ या फिर भरथरी। नाथों का प्रसिद्ध स्थल, जल्दी से आंसर बताए दोस्तों। नाथों का प्रसिद्ध स्थल और भरथरी चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया है लांगुरिया गीत किस लोक देवी से संबंधित है। बहुत बार दोस्तों रिपीटेड प्रश्न है दोस्तों, आने वाले एग्जाम्स के लिए भी महत्वपूर्ण है। छींक माता, कैला देवी, बडली माता या फिर ज्वाला माता। लांगुरिया गीत की यहाँ पे बात हो रही है दोस्तों, कौन सी लोक देवी से संबंधित है। तो ये संबंधित है आपके कैला देवी से। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे पूछा गया दोस्तों राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन होता है। उदयपुर, जैसलमेर, गंगानगर या फिर पाली। आंसर बताइए, राजस्थान के कौन से जिले में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन होता है। तो ये उत्पादन होता है दोस्तों आपके गंगानगर के अंदर। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे पूछा गया दोस्तों राजस्थान का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध कौन से जिले के अंदर है। करौली, कोटा, प्रतापगढ़ या फिर उदयपुर। देखिए टेलीग्राम चैनल आरपी स्टडी प्योर को अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया दोस्तों, टेलीग्राम पे जाइए, आरपी स्टडी प्योर सर्च कीजिए और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर दीजिए। और यूट्यूब चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि डेली क्लासेज यहाँ पर लगने वाली है बीएसटीसी और पीटीटी 2023 के अभ्यर्थियों के लिए। तो राजस्थान का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध आपके करौली के अंदर है। पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया है राजस्थान के सबसे नजदीक स्थित बंदरगाह कौन सा है। तुतिकोरिन, कांडला, पारादीप या फिर कोचिन। राजस्थान के सबसे नजदीक स्थित बंदरगाह, तो वो हो जाएगा दोस्तों आपका गुजरात का कांडला बंदरगाह। दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया दोस्तों राजस्थान के मरुस्थल को किस नाम से जाना जाता है। सहारा, थार, शुष्क मरुस्थल या फिर कच्छ। आंसर बताए दोस्तों, राजस्थान के मरुस्थल को कौन से नाम से जाना जाता है। तो जिस किसी ने दोस्तों दूसरे ऑप्शन को करेक्ट किया, थार का मरुस्थल इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला यहाँ पे पूछा गया दोस्तों, अगला यहाँ पे पूछा गया देखिए मल्लीनाथ जी का मेला कहां पर बढ़ता है। मल्लीनाथ जी का मेला कहां पर बढ़ता है। करौली में, तिलवाड़ा में, फलोदी में या फिर गोगामेडी में। मल्लीनाथ जी का मेला कहां पर बढ़ता है आपसे पूछा गया है। तो ये बढ़ता है दोस्तों आपके तिलवाड़ा के अंदर। दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। चुलिया बांध, माही बजाज सागर बांध, जवई सागर बांध या फिर इनमें से कोई नहीं। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध यहाँ पे पूछा गया दोस्तों, क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो बिल्कुल दोस्तों राजस्थान का जो सबसे ऊंचा बांध है, जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि आप सभी को मालूम है राजस्थान का जो सबसे ऊंचा बांध है वो है आपका जाखम बांध, ठीक है ना। जाखम बांध राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, इसलिए चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया दोस्तों राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध, यहाँ पे देखिए दोस्तों 2 बार रिपीट हो चुका है प्रश्न। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे पूछा गया दोस्तों माही नदी राजस्थान में कहां से प्रवेश करती है। बांसवाड़ा के खांडू गांव से, डूंगरपुर के चीखली गांव से, झालावाड़ से या फिर इनमें से कोई नहीं। माही नदी राजस्थान में कहां से प्रवेश करती है। तो ये प्रवेश करती है दोस्तों बांसवाड़ा के खांडू गांव से। पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए राणा कुंभा ने किस विजय के पश्चात विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। बदनौर का युद्ध, चौसा का युद्ध, सारंगपुर का युद्ध या फिर चंपानेर की संधि। आंसर बताइए दोस्तों, राणा कुंभा ने किस विजय के पश्चात विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जल्दी से आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर बात करूं सारंगपुर का युद्ध दोस्तों, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला पूछा गया दोस्तों बेणेश्वर मेला कब लगता है। बेणेश्वर मेला कब लगता है। कार्तिक पूर्णिमा, भाद्रपद पूर्णिमा, माघ पूर्णिमा या फिर इनमें से कोई नहीं। आंसर बताइए इसका। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बेणेश्वर मेले की यहाँ पे बात हो रही है दोस्तों, कब लगता है। तो ये लगता है दोस्तों माघ पूर्णिमा को। तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया दोस्तों निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। चंबल नदी, पार्वती नदी, रूपारेल नदी या फिर काली सिंध। आंसर बताइए इसका। इनमें से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। तो बात करें इसके राइट आंसर की, रूपारेल नदी। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया दोस्तों वर्तमान में अरावली पर्वतमाला की औसत ऊंचाई कितनी है। अरावली पर्वतमाला की औसत ऊंचाई कितनी है। 930 मीटर, 935 मीटर, 692 मीटर या फिर 550 मीटर। आंसर बताइए दोस्तों, अरावली पर्वतमाला की औसत ऊंचाई कितनी है। तो औसत ऊंचाई के बारे में यहाँ पे बात हो रही है दोस्तों 930 मीटर, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया दोस्तों कौन सा जिला बीकानेर संभाग में नहीं आता है। बीकानेर, गंगानगर, चूरू या फिर जैसलमेर। बीकानेर संभाग में कौन सा जिला नहीं आता आपसे पूछा गया है।
तो बीकानेर संभाग में दोस्तों इनमें से जैसलमेर जिला नहीं आता, क्योंकि ये जो है आपके जोधपुर संभाग के अंतर्गत आता है, इसलिए चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों, राजस्थान का प्रथम एजीजी कौन था? राजस्थान का प्रथम एजीजी कौन था? मी लोकेट, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, कर्नल जेम्स टोड या फिर इनमें से कोई नहीं? आंसर बताइए इसका। राजस्थान का प्रथम एजीजी कौन था? आंसर बताइए। तो इसके राइट आंसर की बात करूं, मी लोकेट, पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों, कौन सा अभ्यारण्य जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है? जंगली मुर्गों के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? सरिस्का अभ्यारण्य, राष्ट्रीय मरु उद्यान, माउंट आबू अभ्यारण्य या फिर कुंभलगढ़ अभ्यारण्य? जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य जो है कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो बात करें राइट आंसर की, माउंट आबू अभ्यारण्य, तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। पूछा गया है, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? झालावाड़, सिरोही, जयपुर या फिर उदयपुर? सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है आपसे पूछा गया है, तो वो है दोस्तों आपका झालावाड़, पहला ही ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया दोस्तों, किस झील को डेबड़ झील कहा जाता है? जयसमंद, राजसमंद, पिछोला या फिर आना सागर? कौन सी झील को डेबड़ झील कहा जाता है? पूछा गया प्रश्न दोस्तों, जल्दी से बताइए। तो बिल्कुल दोस्तों, जयसमंद झील को आपके डेबड़ झील कहा जाता है, पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों, उदयनाथ की पहाड़ियां कहां पर स्थित है? देखिए 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम चर्चा करने वाले हैं, जो कि बीएसटीसी और पीटीटी 2023 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, इसलिए क्लास को बिना रुके एंड तक वॉच करना है। पूछा गया है उदयनाथ की पहाड़ियों के बारे में, जयपुर, बाड़मेर, अलवर या फिर बीकानेर, तो कहां पर स्थित है? ये स्थित है दोस्तों आपके अलवर के अंदर, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला पूछा गया दोस्तों, प्रसिद्ध सीता माता अभ्यारण्य कहां पर स्थित है? बांसवाड़ा के अंदर, डूंगरपुर के अंदर, झालावाड़ के अंदर या फिर प्रतापगढ़ के अंदर? सीता माता अभ्यारण्य, आंसर बताइए दोस्तों, प्रसिद्ध सीता माता अभ्यारण्य कहां पर स्थित है? और ये स्थित है दोस्तों आपके प्रतापगढ़ में, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों, केवड़ा की नाल दर्रा कहां पर स्थित है? बांसवाड़ा, उदयपुर, प्रतापगढ़ या फिर चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं? केवड़ा की नाल दर्रा कहां पर स्थित है? आंसर बताइए इसका। तो ये स्थित है दोस्तों आपके उदयपुर के अंदर, दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया दोस्तों, चित्तौड़गढ़ का पठारी बाग क्या कहलाता है? मैसा का पठार, उड़िया का पठार, बोराट का पठार या फिर इनमें से कोई नहीं? चित्तौड़गढ़ का जो पठारी बाग है वो क्या कहलाता है आपसे पूछा गया है, तो वो कहलाता है दोस्तों आपका मैसा का पठार, पहला ही ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ दुर्ग को जीतकर उसका नाम क्या रखा था? मोमिनाबाद, खैराबाद, खिजराबाद या फिर चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं? अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ दुर्ग को जीतकर उसका नाम क्या रखा आपसे पूछा गया है, आंसर बताइए इसका। तो बिल्कुल दोस्तों तीसरा ऑप्शन खिजराबाद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया दोस्तों, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? माउंट आबू, केशोराय पाटन, झालावाड़ या फिर खेरवाड़ा? देखिए यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा वाले स्थान के बारे में पूछा गया है, न कि जिले के बारे में। जिला अगर पूछे तो दोस्तों झालावाड़ होगा, लेकिन स्थान अगर आपसे पूछे तो उसका आंसर अलग होगा, तो क्या होगा करेक्ट आंसर? तो सर्वाधिक वर्षा वाला जो स्थान है माउंट आबू, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया दोस्तों, भाकर किसे कहा जाता है? भाकर किसे कहा जाता है? उपजाऊ भूमि को, मरुस्थल में की जाने वाली कृषि को, सिरोही में तेज डाल की पहाड़ियों को या फिर चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं? भाकर किसे कहा जाता है आपसे पूछा गया है। भाकर की मैं बात करूं दोस्तों, सिरोही में तेज डाल की जो पहाड़ियां हैं, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया दोस्तों, मूसी महारानी की छतरी कहां पर स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसे मान सकते हैं क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर ये दोस्तों रिपीटेड प्रश्न है। मूसी महारानी की छतरी बीकानेर, जोधपुर, अलवर या फिर जयपुर? क्या हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर? आंसर बताइए जल्दी से। मूसी महारानी की छतरी ये स्थित है दोस्तों अलवर के अंदर, और रट लीजिए ये प्रश्न के दोस्तों हर एग्जाम के अंदर लगभग ये पूछा जाता है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया दोस्तों, संप सभा की स्थापना किसने की थी? माणिकलाल वर्मा, गोविंद गिरी, कर्नल जेम्स टोड, मुंशी प्रेमचंद? देखिए 100 महत्वपूर्ण प्रश्न टोटल क्लास में होने वाले हैं। संप सभा की स्थापना के बारे में पूछा गया है, किसने की थी? गोविंद गिरी ने की थी, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों, राजस्थान का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है? सरिस्का अभ्यारण्य, कुंभलगढ़ अभ्यारण्य, माउंट आबू अभ्यारण्य या फिर इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बताइए, राजस्थान का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है आपसे पूछा गया है, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो बिल्कुल दोस्तों सरिस्का अभ्यारण्य राजस्थान का सबसे छोटा अभ्यारण्य है, पहला ही ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला पूछा गया दोस्तों, उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? खो, बेराड की पहाड़ियां, रघुनाथगढ़ या फिर तोरावटी पहाड़ियां? उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी यहां पर पूछा गया है, कौन सा करेक्ट आंसर होगा? तो बिल्कुल दोस्तों उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी आपकी रघुनाथगढ़ हो जाएगी, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया है? गोकुललाल लसावा को, हीरालाल शास्त्री को, शोभाराम कुमावत को या फिर माणिकलाल वर्मा को?
मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? राजस्थान के एकीकरण से संबंधित प्रश्न है और इसके राइट आंसर की मैं बात करूं शोभाराम कुमावत इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। यहाँ पे पूछा गया तो पूर्णतया राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? चंबल नदी, लूणी नदी, बनास नदी या फिर पार्वती नदी? पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली नदी के बारे में पूछा गया तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? तो पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी दोस्तों बनास नदी हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया दोस्तों कौन सा जिला राजस्थान की कुब्बड़ पट्टी कहलाता है? जयपुर, अलवर, नागौर या फिर सीकर? कौन सा जिला राजस्थान की कुब्बड़ पट्टी कहलाता है? आंसर बताइए इसका। तो बिल्कुल दोस्तों नागौर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया दोस्तों एक लिंग महात्म्य किसकी रचना है? एक लिंग महात्म्य सारंग व्यास की, कान्हा व्यास की, राणा कुंभा की या फिर इनमें से कोई नहीं? पूछा गया है एक लिंग महात्म्य किसकी रचना है, जल्दी से बताइए। तो ये रचना है दोस्तों आपके कान्हा व्यास की। दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया दोस्तों राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च को, 18 मार्च को, 1 नवंबर को या फिर इनमें से कोई नहीं? राजस्थान स्थापना दिवस के बारे में पूछा गया दोस्तों कब मनाया जाता है? मनाया जाता है दोस्तों 1 नवंबर को। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए अगला प्रश्न पूछा गया दोस्तों विश्व प्रसिद्ध ब्रह्मा मंदिर कहां पर स्थित है? कोलायत में, पुष्कर में, नाथद्वारा में या फिर अलवर में? विश्व प्रसिद्ध ब्रह्मा मंदिर जल्दी से इसका आंसर बताए दोस्तों कहां पर स्थित है? बिल्कुल दोस्तों पुष्कर के अंदर स्थित है। दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए चांद बावड़ी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जयपुर, भरतपुर, अलवर या फिर दौसा? आंसर बताए दोस्तों चांद बावड़ी राजस्थान के कौन से जिले में? पूछा गया प्रश्न दोस्तों रिपीटेड प्रश्न है और ये स्थित है दोस्तों दौसा के अंदर। चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों मेवाड़ में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलाए थे? गुहिल ने, अल्लट ने, बापा रावल ने या फिर पृथ्वीराज सिसोदिया ने? मेवाड़ में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलाए थे? आपसे पूछा गया है, जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो वो चलाए तो दोस्तों आपके बापा रावल ने। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए अगला पूछा गया दोस्तों राजस्थान का एकीकरण कितने समय में पूरा हुआ था? 8 वर्ष में, 8 वर्ष 7 माह 14 दिन में, 7 वर्ष में या फिर चौथा ऑप्शन है 7 वर्ष 18 माह या फिर 14 दिन? तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर बताए दोस्तों राजस्थान का एकीकरण कितने समय में पूरा हुआ था? आपको मालूम है दोस्तों 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण समाप्त हुआ था और 18 मार्च 1948 को यह शुरू हुआ था। इस बीच दोस्तों टोटल जो समय लगा था वो लगा था आपका 8 वर्ष 7 माह 14 दिन, यानी दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए अगला पूछा गया राजस्थान की प्रथम बाघ परियोजना कौन सी है? सरिस्का बाघ परियोजना, मुकुंदरा हिल्स बाघ परियोजना, रणथंभौर बाघ परियोजना या फिर चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं? राजस्थान की प्रथम बाघ परियोजना कौन सी है आपसे पूछा गया है, तो वो है दोस्तों आपकी रणथंभौर बाघ परियोजना। तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों किस नदी के तल को स्थानीय भाषा में नाली कहा जाता है? चंबल नदी, माही नदी, बनास नदी या फिर घग्गर नदी? कौन सी नदी के तल को स्थानीय भाषा में नाली कहा जाता है आपसे पूछा गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जल्दी से आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों घग्गर नदी। चौथा ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया दोस्तों इसराना भाकर कहां पर स्थित है? इसराना भाकर कहां पर स्थित है? सिरोही के अंदर, उदयपुर के अंदर, जालोर के अंदर या फिर बाड़मेर के अंदर? इसराना भाकर की यहाँ पे बात हो रही है दोस्तों कहां पर स्थित है? ये स्थित है दोस्तों जालोर के अंदर। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों अरावली पर्वतीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश है किसका अवशेष है? अंगारा लैंड का, तेतीस सागर का, गोंडवाना लैंड का या फिर इनमें से कोई नहीं? जो अरावली पर्वतीय प्रदेश है वो किसका अवशेष है आपसे पूछा गया है, तो ये अवशेष है दोस्तों गोंडवाना लैंड का। तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए क्लास को लाइक कर दे और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दे क्योंकि बीएसटीसी और पीटेट की डेली चैनल पर क्लासेज होती है, डेली आपको अटेंड करनी है अगर आप पहली बार में अपना सिलेक्शन लेना चाहते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया निम्न में से किस जिले में लूणी नदी नहीं बहती है? अजमेर के अंदर, बाड़मेर के अंदर, नागौर के अंदर या फिर सिरोही के अंदर? लूणी नदी कौन से जिले में नहीं बहती है आपसे पूछा गया है, तो वो नहीं बहती है दोस्तों सिरोही के अंदर, बाकी तीनों में बहती है। चौथा ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों काजरी की स्थापना कब हुई थी? काजरी की स्थापना कब हुई थी? 1955 में, 1958 में, 1959 में या फिर 1954 में? काजरी की स्थापना कब हुई थी जल्दी से बताइए इसका। तो काजरी की स्थापना बिल्कुल 1959 में हुई थी। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया दोस्तों आफरी का मुख्यालय कहां पर स्थित है? आफरी का मुख्यालय कहां पर स्थित है? जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर या फिर उदयपुर? आफरी का मुख्यालय कहां पर स्थित है आपसे पूछा गया, जल्दी से बताइए। तो वो स्थित है दोस्तों जोधपुर जिले में। दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा गया दोस्तों एकलिंग जी के मंदिर के चारों तरफ परकोटे का निर्माण किसने करवाया था? राणा कुंभा ने, राणा लाका ने, मोकल ने या फिर बापा रावल ने? एकलिंग जी के मंदिर के चारों तरफ जो परकोटा है उसका निर्माण किसने करवाया था?
तो वो करवाया था दोस्तों आपके मोकल ने। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला यहाँ पे पूछा गया दोस्तों, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 29 नवंबर को, 25 जनवरी को, 30 मार्च को या फिर 1 नवंबर को। इससे पहले हमने देखा दोस्तों राजस्थान स्थापना दिवस जो कि 1 नवंबर को मनाया जाता है। यहाँ पे पूछा गया दोस्तों राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? दोनों प्रश्न अलग है। राजस्थान दिवस की मैं बात करूं कब मनाया जाता है? 30 मार्च को मनाया जाता है। तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया दोस्तों, मिट्टी का किला नाम से कौन सा किला प्रसिद्ध है? मिट्टी का किला, सोनारगढ़, बीकानेर का किला, लोहागढ़ या फिर गागरोन दुर्ग। कौन से किले को मिट्टी के किले के नाम से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है दोस्तों लोहागढ़ दुर्ग को। आपका तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया दोस्तों, इंदिरा गांधी नहर से राजस्थान के किन जिलों में सिंचाई होती है? श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर या फिर चौथा ऑप्शन है ये सभी। क्लास के एंड में बताया दोस्तों 100 में से दोस्तों कितने प्रश्न यहां से आपके करेक्ट होते हैं, ताकि आपको अपनी तैयारी का अंदाजा भी लग सके। तो इन तीनों ही जिलों में दोस्तों इंदिरा गांधी नहर से सिंचाई होती है। आपका चौथा ऑप्शन ये सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, गरबा नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? गरबा नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? जालोर का, अलवर और भरतपुर का, डूंगरपुर और बांसवाड़ा का या फिर चौथा ऑप्शन है शेखावटी का। गरबा नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध आपसे पूछा गया है, तो ये प्रसिद्ध है दोस्तों डूंगरपुर और बांसवाड़ा का। तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया दोस्तों, दीवान साहब की दरगाह कहाँ पर स्थित है? दीवान साहब की दरगाह कहाँ पर स्थित है? नरहट के अंदर, देशनों के अंदर, कपासन के अंदर या फिर सिवाड़ के अंदर। दीवान साहब की दरगाह पूछा गया प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और ये स्थित है दोस्तों आपके कपासन के अंदर। तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया दोस्तों, चंपानेर की संधि किन राज्यों के मध्य हुई थी? मालवा व मेवाड़, मालवा व गुजरात, मेवाड़ व मारवाड़ या फिर मेवाड़ व गुजरात। चंपानेर की संधि के बारे में यहाँ पे पूछा गया दोस्तों किन राज्यों के मध्य हुई थी, तो ये हुई थी दोस्तों मालवा और गुजरात के मध्य, ठीक है ना। कौन से शासक के मध्य, कौन से शासक के अगेंस्ट या विरोध में ये हुई थी? तो राणा कुंभा के विरोध में ये हुई थी, मालवा व गुजरात के मध्य चंपानेर की संधि। दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, पद्मावत के लेखक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत कब लिखा था? 1303 में, 1304 में, 1540 में या फिर 1580 में। मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना कब की थी? तो ये की थी दोस्तों 1540 में। तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में सबसे बड़ा सेज कहां पर स्थित है? बीकानेर, धौलपुर, सीतापुर, जयपुर या फिर उदयपुर। राजस्थान का सबसे बड़ा सेज जो है वो कहां पर स्थित है या कौन सा है? सभी को आंसर देना है, और इसके करेक्ट आंसर की बात करूं सीतापुर, जयपुर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया दोस्तों, नाचता हुआ पक्षी किस सभ्यता से मिला है? नाचता हुआ पक्षी कौन सी सभ्यता से मिला है? बालाथल, गणेश्वर, बेराट या फिर कालीबंगा। नाचता हुआ पक्षी आंसर बताए दोस्तों 84वां क्वेश्चन है, नाचता हुआ पक्षी किस सभ्यता से मिला है? और राइट आंसर की बात करूं बैराट। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। यहाँ पे पूछा गया, राजस्थान के किस जिले में सांसी जनजाति पाई जाती है? डूंगरपुर, धौलपुर, भरतपुर या फिर बारां। सांसी जनजाति कौन से जिले के अंदर पाई जाती है आपसे पूछा गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। और इसके राइट आंसर की बात करूं, राजस्थान में दोस्तों सांसी जनजाति भरतपुर के अंदर पाई जाती है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों, मानसी वाकल परियोजना किस जिले में स्थित है? धौलपुर, अलवर, उदयपुर या फिर जयपुर। सारे के सारे प्रश्न दोस्तों एग्जाम के अंदर आने लायक है, सारे के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न है। मानसी वाकल परियोजना कौन से जिले के अंदर स्थित है? धौलपुर, अलवर, उदयपुर या फिर जयपुर। आंसर बताइए इस महत्वपूर्ण प्रश्न का। तो मानसी वाकल परियोजना बिल्कुल दोस्तों आपके उदयपुर के अंदर है। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, ऊंटों के देवता के रूप में किसे पूजा जाता है? ऊंटों के देवता के रूप में तेजा जी को, रामदेव जी को, गोगा जी को या फिर बाबू जी को। ऊंटों के देवता, इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। ऊंटों के देवता के रूप में किसे पूजा जाता है? तो बाबू जी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, सोनारगढ़ का किला किस जिले के अंदर स्थित है? चित्तौड़गढ़, जैसलमेर, झालावाड़ या फिर बीकानेर। सोनारगढ़ का किला कौन से जिले के अंदर स्थित है आपसे पूछा गया है? तो ये स्थित है दोस्तों आपके कहां पर? जैसलमेर के अंदर। दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, पूछा गया है, गागरोन का दुर्ग है, गागरोन का दुर्ग कौन सी प्रवृत्ति का है या फिर कौन से श्रेणी के अंदर आता है? जल दुर्ग, दानवन दुर्ग, गिरी दुर्ग या फिर इनमें से कोई नहीं। बहुत बार पूछा गया दोस्तों गागरोन का दुर्ग। सबसे पहले आपको बताना है दोस्तों गागरोन का दुर्ग कहां पर स्थित है। तो गागरोन दुर्ग की मैं बात करूं दोस्तों झालावाड़ के अंदर स्थित है, और ये एक जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। पहला ही ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए दोस्तों, पूछा गया है, लोकप्रिय गीत पंचीड़ा किसका है या फिर पंचीड़ा गीत की रचना किसने की थी? माणिकलाल वर्मा, बलवंत सिंह मेहता, अर्जुनलाल सेठी या फिर विजय सिंह पथिक। जल्दी से इस महत्वपूर्ण प्रश्न का आंसर बताइए। लोकप्रिय गीत पंचीड़ा किसका है? तो ये दोस्तों माणिकलाल वर्मा का गीत है। पहला ही ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया दोस्तों, हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी?
सवाई जयसिंह ने, जसवंत सिंह ने, जगत सिंह द्वितीय ने, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जल्दी से दोस्तों इस महत्वपूर्ण प्रश्न का आंसर बताइए। हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? क्लास के एंड में बताना दोस्तों 100 प्रश्नों में से आपके कितने ईमानदारी से करेक्ट होते हैं, ताकि आपको अपनी तैयारी का अंदाजा लग सके। और बीएसटीसी और पीटीटी की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थी चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दें। हुरडा सम्मेलन की मैं बात करूं दोस्तों, जगत सिंह द्वितीय ने इसकी अध्यक्षता की थी। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया दोस्तों, गीदड़ नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? गीदड़ नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? जालोर का, अलवर और भरतपुर का, शेखावटी का, या फिर चौथा ऑप्शन है डूंगरपुर और बांसवाड़ा का? गीदड़ नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है आपसे पूछा गया है। सारे के सारे प्रश्न एग्जाम के अंदर आने लायक है और महत्वपूर्ण है दोस्तों। गीदड़ नृत्य ये प्रसिद्ध है दोस्तों शेखावटी का। तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों, पशु पक्षियों की चित्र शैली किसे कहा जाता है? मारवाड़ शैली, अलवर शैली, नाथ द्वारा शैली, या फिर बूंदी शैली? पशु पक्षियों की चित्रशैली किसे कहा जाता है आपसे पूछा गया है। जल्दी से आंसर बताइए दोस्तों, क्या हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर? पशु पक्षियों की चित्रशैली ये कहा जाता है दोस्तों बूंदी शैली को। चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों, अजमेर मेरवाड़ा के एकमात्र मुख्यमंत्री कौन थे? हीरालाल शास्त्री, जमनालाल बजाज, विजय सिंह पथिक, या फिर हरिभाऊ उपाध्याय? पूछा गया है अजमेर मेरवाड़ा के एकमात्र मुख्यमंत्री कौन थे। इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों एग्जाम के अंदर आने लायक है। और इसके राइट आंसर की बात करूं, हरिभाऊ उपाध्याय इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए दोस्तों, पूछा गया है गिरी सुमेल का युद्ध कब लड़ा गया था? 1526, 1544, 1600, या फिर 1644 में? गिरी सुमेल का युद्ध कब लड़ा गया था आपसे पूछा गया है। देखिए 1644 में तो आपका मतिरे की राड़ हुई थी। मतिरे की राड़ हुई थी 1644 में। जो गिरी सुमेल का युद्ध है दोस्तों वो हुआ था आपका 1544 में शेरशाह सूरी और मालदेव के बीच, जहां पर मालदेव के जो सेनापति थे जेता और कुंपा, उन्होंने बड़ी बहादुरी से दोस्तों युद्ध लड़ा था। तो ये युद्ध हुआ था दोस्तों आपका 1544 में। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया दोस्तों, गीत गोविंद किसकी कृति है? जयदेव की, जयानक की, महाराणा कुंभा की, या फिर जसवंत सिंह की? गीत गोविंद के बारे में पूछा गया दोस्तों किसकी कृति है? जल्दी से इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए। गीत गोविंद की मैं बात करूं दोस्तों, जयदेव की कृति है। जयदेव की कृति है। और दोस्तों गीत गोविंद पर दोस्तों महाराणा कुंभा ने टीका लिखा था, ठीक है ना, टीका लिखा था महाराणा कुंभा ने। तो गीत गोविंद दोस्तों आपके जयदेव, पहला ही ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा गया दोस्तों, देवनारायण जी का मुख्य मंदिर कहां पर स्थित है? रूणीचा के अंदर, खडनाल के अंदर, परबतसर के अंदर, या फिर आसिंद के अंदर? देवनारायण जी का मुख्य मंदिर कहां पर स्थित है? सभी को कमेंट बॉक्स में आंसर देना है दोस्तों। देवनारायण जी की मैं बात करूं, देखिए रूणीचा के अंदर आपके रामदेव जी का मुख्य मंदिर है। खडनाल और परबतसर की बात करूं दोस्तों, यहाँ पर तेजा जी का मुख्य मंदिर है और तेजा जी का मेला लगता है। जबकि देवनारायण जी का जो मुख्य मंदिर है आसिंद भीलवाड़ा के अंदर है दोस्तों। चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया दोस्तों, फूल डोल उत्सव कहां पर मनाया जाता है? फूल डोल उत्सव कहां पर मनाया जाता है? शाहपुरा, कोटा, बूंदी, या फिर जगनेर? फूल डोल उत्सव के बारे में यहाँ पे पूछा गया दोस्तों, कहां पर मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। सभी को क्लास को एंड तक वॉच करना है और एंड में बताना दोस्तों यहाँ से आपके कितने प्रश्न करेक्ट होते हैं। फूलडोल उत्सव की मैं बात करूं, शाहपुरा के अंदर मनाया जाता है। पहला ही ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, गोना रस्म किससे संबंधित है? गोना रस्म किससे संबंधित है? विवाह से, जन्मोत्सव से, श्राद्ध से, या फिर इनमें से कोई नहीं? देखिए चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दे और नोटिफिकेशन वीडियोस की और क्लासेस की पाने के लिए बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दे, क्योंकि बीएसटीसी और पीटेट की दोस्तों डेली क्लासेज आपकी लगने वाली हैं इसी चैनल पर। गोना रस्म किससे संबंधित है? तो ये रस्म जो है दोस्तों आपके विवाह से संबंधित है। पहला ही ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास का बीएसटीसी और पीटेट का मैंने पहले ही बोला था 100 महत्वपूर्ण राजस्थान जीके की प्रश्नों की क्लास होने वाली है, जहां पर 100वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है, पुष्कर मेला कब आयोजित किया जाता है? श्रावण माह में, भाद्रपद माह में, कार्तिक माह में, या फिर आश्विन माह में? बहुत बार रिपीटेड प्रश्न दोस्तों, पुष्कर मेले की यहाँ पर बात हो रही है, कब आयोजित किया जाता है? और दोस्तों 100 में से आपके कितने करेक्ट प्रश्न होते हैं दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा, ताकि आपको अपनी तैयारी का अंदाजा भी लग सके। पुष्कर मेले की मैं बात करूं, कार्तिक माह में दोस्तों आयोजित किया जाता है। तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों बीएसटीसी और पीटेट 2023 के लिए 1 से लेकर 100 राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। ऐसी क्लासेस चैनल पर आगे भी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। और दोस्तों आरपी स्टडी पर टेलीग्राम चैनल को अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से जाइए टेलीग्राम पे सर्च कीजिए आरपी स्टडी पर और उसे भी दोस्तों ज्वाइन कर दीजिए महत्वपूर्ण वीडियोस और क्लासेस की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर देना, क्योंकि डेली यहाँ पर बीएसटीसी और पीटेट 2023 की क्लासेज लगने वाली है। तो उम्मीद करता हूँ आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास आपको पसंद आएगी। ऐसी क्लासेज चैनल पर आगे भी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो मिलते किसी और नई क्लास में, तब तक लेते हैं अलविदा, धन्यवाद।